जय हिंद साथियों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद साथियों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क रुपये में सिलाई शुल्क 40 रुपये देने के बाद में 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए, 600 रुपये का कपड़ा था टोटल, 40 रुपये इसने सिलाई दे दिया, तो टोटल हो गया उसका लागत कितना, 640 रुपये, तो उसने लागत लगा दिया। ये हो गया कास्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य 640 रुपये। अब कह रहा है 12.5% का लाभ, तो इसको आप 12.5% इसका निकालिए, गुणे 12/100 करिए। या आपको अगर पता हो 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, तो मुझे तो पता है, जैसे मान लीजिए मुझे पता है तो 1/8 होती है। तो 8 उसका कॉस्ट प्राइस होता है, 1 उसका लाभ होता है, तो 9 उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो 8 की वैल्यू हम यहाँ 8 9 64, तो 9 की वैल्यू 9 72। डायरेक्ट हम लगा देंगे स्पीड, इतनी स्पीड में आपका 2 से 3 सेकंड में लग जाएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू पता होगी तब, तो इसलिए वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। परसेंटेज का मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं टोटल वैल्यू बता दूंगा कि कैसे लगता है या वैल्यू कैसे आती है किसी परसेंट की। अब हम 12.5% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको हम दिखा दे रहे हैं। 12.5 लिखा हुआ है, परसेंट है तो नीचे 100 लिख देंगे, और पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो एक जीरो नीचे और बढ़ जाएगा। इसको काट देंगे, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 25 चौको 100, 40 हो जाएगा। ये 5 से काट देंगे तो 5 चौथे 40 हो जाएगा। ये 1/8 निकल आएगा आपका वैल्यू 12.5% का। अब जो 1/8 निकला है, इसमें 8 जो क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है, 8 होता है कॉस्ट प्राइस, और एक उसका लाभ हुआ तो 9 हो गया। 8 कॉस्ट प्राइस था, एक उसमें लाभ हुआ तो 9 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 640 यहाँ पे। तो 8 अठाई 64, 8 का गुणा हुआ तो 9 अठे 72, इसमें भी 8 का गुणा कर देंगे तो आप 9 अठे 72 हो जाएगा। जीरो बढ़ा दीजिए आप, जीरो यहाँ भी बढ़ा हुआ है, तो 720 आपका आंसर हो जाएगा। कितने आसानी तरीके से लग गया ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। 4 और 9 के अनुपात में ए बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी का ए से कितने अधिक कैंडी मिलता है। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। ए के कितना दिया हुआ है, ए, और ये है बी, रेशियो दिया हुआ है ये 4 रेशियो 9। अब कह रहा है टोटल कितनी कैंडियां हैं, 39। टोटल 39 कैंडियां हैं, और 4 से कितना अधिक मिल रहा है बी को, एक 4 से 9 हुआ है तो कितना अधिक मिल रहा है, 5 मिल रहा है अधिक। तो इसको 5 मिल रहा है, और 4 और 9 टोटल मिला के 13 हो गया, और 13 की वैल्यू ही है 39। 13 की ही वैल्यू 39 दी हुई है, क्योंकि यहाँ 13 रेशियो में टोटल है, वहाँ टोटल क्वांटिटी दी हुई है। तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 3 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 दुगने हो जाएंगे। 1500 दोगुना होना है, मतलब 3000 होना है, तो इसका मतलब 1500 उसका ब्याज बढ़ेगा तभी दोगुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलना है उसको, 1500। और कितना मिलना है ब्याज उसको, 1500। सिंपल इंटरेस्ट मिलना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट ही मिलना है कितना, 1500। लिख लीजिए आप यहाँ पे 1500, यहाँ बराबर निशान लगाइए। पी की वैल्यू ये 1500 दिया हुआ है, मूलधन है 1500, 1500 मूलधन हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू, आर 4% है, यहाँ पे 4% रख दिए। टी की वैल्यू आपको निकालनी है, बटे कर दीजिए आप 100, क्योंकि फार्मूले में होता है PRT/100। अब देखिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, अब ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15 चौके 60 गुणे टी। अब ये एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, 6 से काटेंगे 150 को, तो 25 छक्का 150 होता है, सीधे कट जाएगा। या अगर आपको इतना लंबा पहाड़ा नहीं याद है तो आप सीधे काटिए, 6 दूनी 12, 3 बचा 50 हो गया, 6 पंचे 30, तो टी की वैल्यू आ गई आपकी 25। ये आपका आंसर हो गया 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंसारी की 4 महीने की कमाई इतनी दी हुई है, मतलब बिक्री इतना हो रहा है 4 महीने में, और 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसे कितनी
बिक्री करना होगा। 3500 का औसत प्राप्त करना है 5 महीने में, तो टोटल कितना बिक्री हो जाएगा ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ लिख लीजिए 3500 गुणे कितना 5, तो टोटल निकल आएगा 5 महीने का। कितना हो जाएगा, डबल जीरो लिख देंगे और हम 25 हो जाएगा, 5 3 15 तो 17,000, 500 आ गया। कितने महीने की कमाई है ये, 5 महीने की। ठीक है, 4 महीने का यहाँ दिया हुआ है, उसको जोड़ लेंगे। 4 महीने का जोड़ लीजिए, यहीं डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, जीरो है सब में लास्ट में, सब में लास्ट में जीरो है तो जीरो लिख देंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 5 हो जाएगा 10, एक कैरी कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, 5 2 7, 7 और 2 9, एक कैरी किया था 10 हो गया। फिर एक कैरी कर लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 और 2 8 और ये 4 12 हो जाएगा। 12,000 हो जाएगा कितना, 4 महीने का, ये टोटल 4 महीने का। अब 5 महीने में से 4 महीने घटा देंगे तो निकल आएगा हमारा 1 महीने का, 5वें महीने का अपना। तो इसको घटा दीजिए, डबल जीरो बच गया, ये जीरो बच गया, ये 5, यहाँ 125 नहीं है, 12,000 है, तो इसलिए यहाँ 5 बच गया और यहाँ 5500 हो गया। ये आपका आंसर, साथ में दोगे तो 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, या बी सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। ये टोटल लाभ 10,000 था, तो उसमें से ए का हिस्सा पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेंगे ए, यहाँ लिख लेंगे बी, यहाँ सी लिख लेंगे। अब कह रहा है बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, तो सी का हमको पता नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे सी का एक्स, और ये 6,000 अधिक दिया है तो एक्स प्लस 6,000 कर देंगे। सी से अधिक दिया है बी 6,000, तो सी का एक्स है तो ये एक्स प्लस 6,000 हो जाएगा। और ये है कितना, 2,000 अधिक दिया है, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, तो बी दे रहा है एक्स प्लस 6,000, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 8,000, ये x प्लस 8,000 हो जाएगा। और ये टोटल कितना है, इन तीनों को मिला करके 50,000 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कारोबार 50,000, ये टोटल मिला के। अब तीनों का जोड़ दीजिए, हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना, 8 और 6 14,000, और 14,000 जब इधर आएगा 50,000 के तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 के इधर आएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ 8 6 14,000, 14,000 50,000 के उस पार जाएगा बराबर के, तो 50 माइनस 14 हो जाएगा 36,000। यहाँ लिख लेते हैं हम, नहीं समझ में नहीं आएगा, 50,000 माइनस 14,000 माइनस 14,000 ये हो जाएगा, तो 3x की बराबर वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 14 36,000, 36,000 तो 3 से काट दीजिए ये 36 को, 12 हो जाएगा, 12,000 x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 12,000, यहाँ x की वैल्यू 12,000। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है x, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दूसरा कलर ले ले रहे हैं। x दिया हुआ है c का, तो c डायरेक्ट 12,000 हो जाएगा। a का दिया हुआ है और b का दिया हुआ है और c का दिया हुआ है। a कितना हुआ है, x प्लस 8, तो 12 प्लस 8 20,000 हो जाएगा सीधे। तो 1000 हम नहीं लिख के डायरेक्ट 20 लिख ले रहे हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। और ये x प्लस 6,000 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12 और 6 18,000, और इसको लिख लेंगे x 12, c की वैल्यू 12 हो जाएगी। इसको काट दीजिए सबको 2 से, तो 2 से कटेगा तो 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब कह रहा टोटल लाभ 10,000 है, तो 10,000 है टोटल लाभ, लिख लीजिए यहाँ पे 10,000, 10,000 जिसमें से ए का हिस्सा पूछा, तो ए कितना है 10 है, कितने में 9 6 15 में, 9 6 15 10 25 में, तो टोटल 25 है, टोटल 25 है। और ए कितना है उसमें, ए है 10, ये 10 लिख दीजिए यहाँ पे, और 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 400 गुणे 10, तो 400 गुणे 10 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी के बीच
1152 का नुकसान हुआ जिसे इस अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा कितना हुआ? तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 1152 रुपये। ए का हिस्सा पूछा है, इसको जोड़ लीजिए तीनों अनुपात को, 9, 8, 17 और 7, 17 और 7 24, और ए का हिस्सा कितना? 7, 7 लिख दीजिए। अब इसको काट लीजिए, पहले छोटे नंबर से काटिए अगर आप नहीं काट पा रहे हैं, बड़े नंबर से डायरेक्ट 24 से नहीं काट पा रहे हैं। वैसे 24 का पहाड़ा याद होगा तो आप काट सकते हैं। 24 9 48, 24 72, 24 चौको 96, डायरेक्ट 4 से काट दीजिए, 24 चौको 96, और फिर जितना बचे उसको काट दीजिए। नहीं याद है तो आप 8 से काट लीजिए, जैसे 8 से भी कट जाएगा, तो ये 8 तिरिक 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 3 11 हो जाएगा 35, तो 8 चौक 32, 3 35, फिर ये 8 चौक 32, तो 144/3 आ गया, 144/3, 144/3। इसको भी काट सकते हैं आप फिर 3 से, 3 चौके 12, 2 14, 3 उठे 24, तो 48 गुणे 7 हो जाएगा, ये 48 हो गया, ये गुणे 7 हो जाएगा। अब 48 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और 5 33, ये 336 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर। अब आइए अगला क्वेश्चन है, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये और बी और सी तीन मिलकर के उसे 20 दिन में, तो यहाँ पे लिख लीजिए बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं? 40 दिन में। जबकि वही काम जो है ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर के पूरा करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ए का हमको निकालना है, ये कितने दिन में करेगा। तो इनका एलसीएम ले लीजिए तो टोटल काम निकल आएगा, तो टोटल एलसीएम हो जाएगा 40, 40 एकम 40 हो गया, और ये बेस दूनी 40 हो गया। तो मतलब ए बी सी तीनों मिलकर के दो काम कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर के एक काम कर रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ए बी सी में से, तो बी सी में से माइनस कर देंगे तो बी सी खत्म हो जाएगा, ए ही बचेगा। तो इसमें से ये बचाएंगे, दो में से एक माइनस कर देंगे तो एक बचेगा, और एक होगा ए का, तो 40 टोटल काम है और एक काम कर रहा है ये, तो 40 एकम 40, 40 दिन आपका आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे देखिए, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए भी है, लेकिन ए के आने से ये दो काम कर रहा है, ये अकेले एक काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के, तो ए ही एक काम कर रहा है, तो एक काम ए कर रहा है, तो एक से डिवाइड कर देंगे तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट में 3 से शुरू होने लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, मतलब 5 पूर्णांक लगातार 3 से शुरू हो रहे हैं, तो 3 है, 4 है, 5 है, सब पूर्णांक हैं, तो ऐसे नंबर लिखते चले जाइए, 6 हैं, 7 हैं, 5 पूर्णांक हो गए, 1 2 3 4 5। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, कह रहा है अगर 7 को हटा दिया जाए, सबसे बड़ा यही है, तो सेट के औसत में कितने % की कमी होगी। तो पहले औसत निकाल लीजिए, इन पांचों को जोड़ लीजिए, 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, टोटल 25 हो गए 5 पूर्णांक, और इनका औसत कितना हो गया? औसत 5 से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा 25, का औसत हो गया 5, हो गया 5 पूर्णांकों का औसत हो गया 5। अब कह रहा है एक बड़े वाले को हटा दीजिए तो 4 बचे, 4 बचे, अब इनको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 4 15, 3 18, 18 हो गया टोटल। तो इनका औसत हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 नंबर हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 2 18, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4.5। तो कह रहा है जब बड़े वाले को हटा दे रहे हैं तो औसत में कितने % की कमी हो रही है। तो बड़े वाले को हटाए तो पहले 5 था, अब हो गया 4.5, मतलब 0.5 की कमी हो रही है बड़े वाले को हटाने से, तो 0.5 की कमी हो रही है। पहले कितना था? 5 था, इससे ही कमी ना हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे नीचे, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट निकालना है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 10 आपका बचेगा, 10%।
10% आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात करें। 10 सेंटीमीटर का एक गोला है, तो इसको देखिए, जब कोई गोला या जैसे पिघलाने वाला क्वेश्चन होता है तो उसका आयतन बराबर होता है, क्योंकि कोई पिघला के दूसरा बनाएंगे उसका तो आयतन तो सेम ही रहेगा। तो आयतन हम पहले लिख लेते हैं। किसका आयतन? गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, दोनों सेम होगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पे गोले का आयतन का फार्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन होता है 1 इसमें फार्मूला अगर आपको नहीं याद होगा तो नहीं लगा पाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पाई से पाई काट दीजिए आप, पहले दोनों में सेम है। आर क्यूब, यहाँ पे आर दिया हुआ है गोले का 10, तो 10 का क्यूब लिख दीजिए, यहाँ गुणे का निशान लगाइए, 10 का क्यूब लिख दीजिए, बराबर यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए, ये 3 से 3 भी कट जाएगा यहाँ, और ये आर स्क्वायर इंटू एच है। तो शंकु का व्यास ज्ञात करना है, शंकु का व्यास ज्ञात करना है, तो इसका आर स्क्वायर मतलब ये त्रिज्या ही है, इसको रहने दीजिए, आर स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये है, ये 10 × 10 × 10 3 बार हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्यूब है, ये 4 गुणे हो जाएगा 10 3 बार, 1 2 10 × 10 × 10 बराबर यहाँ बचा आर स्क्वायर गुणे 10। अब इस 10 से एक 10 काट दीजिए, अब यहाँ बचा 10 दहाम 100, 10 दहाम 100, 10 दहाम 100 चौक 40 बचा, 400। ये 400 वैल्यू आ गई किसकी? 400 आ गई वैल्यू किसकी? आर स्क्वायर की। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आर बराबर हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर होता है 4, तो आर बराबर हो जाएगा कितना? आर बराबर 20 हो जाएगा। अब कह रहा है व्यास निकालिए, तो आर तो त्रिज्या हो गई और व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 20 गुणे 2 कर दीजिए, 20 दूनी 40 हो जाएगा आपका उसका व्यास शंकु का, 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट में दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 73 कर देंगे, और 73 8 कितना हो जाएगा? 73 8 8 3 11 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। अब देखिए ये भी अंडर रूट में आ गया, ये वाला रूट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 81 किसका हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। अब यहाँ देखो 27 लिखा हुआ है, 27 और प्लस 9, 27 9 कितना हो जाएगा? 9 1 10 हो जाएगा ये, और ये देखिए 27 3 30 और 6 36 हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसमें लिख दीजिए यहाँ पे 36, और 36 किसका होता है? 6 का, 36 होता है 6 का, 6 इसमें जुड़ जाएगा 3 में, तो 6 3 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। अंडर रूट 9 होता है किसका? 3 का स्क्वायर, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसी में आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, ये 8 का होता है, 73 में 8 जोड़िए 81 हो जाएगा, 81 9 का होता है, 9 जोड़ दीजिए 27 में कितना हो जाएगा? 36, 36 6 का होता है, 6 3 में जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 होता है 3 का। उल्टा सॉल्व करते आप चले आएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके खत्म हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको
जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं कुछ दिन के बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, ये सारे क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर देखते रहिए आप अपना, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।